नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पारेशरी आपका फिर स्वागत करता हूँ। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए द्रोण पर्व की कथाएं चल रही हैं। आज का प्रसंग बड़ा विचित्र है। धृतराष्ट्र वो अपने महल में विलाप क्यों कर रहे थे? अपने महल में धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि संजय, पुत्र शोक में डूबे अर्जुन मेरे पुत्र के बारे में क्या सोच रहे हैं? युद्ध में क्या करना चाह रहे हैं? युद्ध भूमि में दुर्योधन पर क्या बीत रही है? मैंने तो केवल विलाप की आवाज़ें ही सुनी हैं। खुशी की आवाज़ें तो मैं सुन ही नहीं पाया हूँ। मेरे पुत्रों के शिविर में अब स्तुति करने वालों की आवाज़ें भी नहीं सुनाई देती हैं। आज मैं अपने पुत्रों के घरों को उत्साह शून्य तथा आर्तनाद से गूंजता हुआ सा देख रहा हूँ। चीत्कार ही मुझे सुनाई दे रही है। संजय, जब भगवान कृष्ण शांति स्थापित करने की इच्छा से हस्तिनापुर पधारे थे, तब मैंने दुर्योधन से कहा था कि तुम भगवान कृष्ण को साधन बनाकर, यानी उनके द्वारा पांडवों के साथ संधि कर लो, इसे टालो मत। श्री कृष्ण स्वयं संधि के लिए याचना कर रहे हैं। ऐसे में यदि तुम इनकी बात नहीं मानोगे तो युद्ध में तुम्हारी विजय नहीं होगी। पर दुर्योधन ने उनकी बातों को नहीं माना, बल्कि शकुनी कर्ण के बहकावे में आकर कृष्ण का तिरस्कार कर दिया, निरादर किया। मैं तो जुआ खेलना चाहता ही नहीं था। मैं नहीं चाहता था कि जुआ खेला जाए। भीष्म, द्रोण इत्यादि भी जुआ नहीं होने देना चाहते थे। यदि मेरा बेटा दुर्योधन ये राय मान लेता तो आराम से आज जीवन व्यतीत कर रहा होता। पांडव पृथ्वी का राज्य भोगने और उसे प्राप्त करने में समर्थ हैं। बहुत समझाया, मगर मूर्ख दुर्योधन ने मेरी सुनी ही नहीं। मुझे तो लगता है कि काल चक्र ने जैसे पलटा खाया है। संजय, ये दुर्योधन मेरे विलापों को, मेरे रोने धोने को कभी याद नहीं रखेगा। तुम कहते हो कि भीष्म और द्रोण मारे गए। विदुर ने भविष्य को देखकर जो कहा था कि उसी के अनुसार हमें इस फल की प्राप्ति हो रही है। आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। मुझे भी लगता है कि मेरे पुत्र सात्यकी और अर्जुन के द्वारा सेना का संहार देखकर शोक कर रहे होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है। संजय, तुम तो कथा कहने में कुशल हो, अतः युद्ध का सारा समाचार मुझे बताओ। अर्जुन का अपकार कर मेरे पुत्र जो है युद्ध में कभी नहीं जीत सकते। मैंने उनको पता है कि ये क्या होने जा रहा है, फिर भी अपना रोना धोना उनका चल रहा है। तब संजय बोलते हैं, महाराज, जैसे पानी निकल जाने पर जो है पुल का बांधना व्यर्थ है, उसी प्रकार आपका इस समय ये रोना धोना भी व्यर्थ है। काल के विधान का उल्लंघन करना असंभव है। ये अपना रोना धोना छोड़िए, शोक त्यागिए। ये सब प्रारब्ध का फल है। आपके प्रारब्ध में यही लिखा था। आप युधिष्ठिर तथा अपने पुत्रों को जुआ खेलने से यदि पहले ही रोक देते तो ये संकट आता ही नहीं। फिर जब युद्ध का अवसर आया तभी आप अपने पुत्रों को बलपूर्वक रोक देते तो आप पर यह संकट नहीं आता। यदि आप ये कौरवों को ये आज्ञा दे देते कि दुर्योधन को कैद कर लो, उसे बंदी बना लो, तो ये दिन नहीं आता। आप संसार में बड़े बुद्धिमान समझे जाते हैं, अपने को भी आप बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन सनातन धर्म का परित्याग कर दुर्योधन, कर्ण और शकुनी जैसे लोगों का ही आपने अनुसरण किया है। उन्हीं की बात आपको हमेशा पसंद आई है, अच्छी लगी है। आप स्वार्थ में नीचे से ऊपर तक सने हुए हैं। आप स्वार्थी हैं महाराज। आपका रोना धोना मैंने सुन लिया। ये तो ऐसा है जैसे ऊपर से मीठा मीठा और भीतर से कड़वा है। आप भीतर से बहुत कड़वे हैं, ऊपर से दिखावा कर रहे हैं। जब से कृष्ण ने ये जान लिया है कि आप राजधर्म से नीचे गिर चुके हैं, तब से वो भी आपका आदर नहीं करते। कुंती पुत्रों को कठोर गालियां सुनाई जाती थी, आप उनकी उपेक्षा कर देते थे। आज उसी अन्याय का तो आप फल भोग रहे हैं। अब आप चुपचाप आगे के युद्ध का वर्णन मेरे मुंह से सुनिए कि आगे किस तरह से कौरवों की सेना का संहार होने वाला है। तो इस तरह से धृतराष्ट्र जो विलाप कर रहे थे, कहना कुछ चाह रहे थे, सुन कुछ और रहे थे। तो मित्रों,
आज का हाल यहीं पर, अगले एपिसोड में फिर आपसे मिलूँगा 14वें दिन का युद्ध का हाल लेकर। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हो सके तो अपने इष्ट मित्रों से शेयर अवश्य कीजिएगा। हाँ, आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में आमंत्रित हैं। मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।